कर्नाटका में जून 16 से ओला बाइक, उबर बाइक, रैपिडो बाइक ये सब कुछ बंद होने वाला है क्योंकि जो अप्रैल 2 से एक सिंगल जज की एक बैठक बैठी थी हाई कोर्ट में, जहां पे एक चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे कर्नाटका में बाइक के लिए कुछ पर्सनल कोड्स है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बाइक के लिए कुछ पर्सनल लॉ है नहीं, जिसके मद्देनजर रखते हुए जितने भी जो बाइक राइडर्स है वो इलीगल कहलाते। तो ये चीज के ऊपर चर्चा चल रही थी, जिसके लिए जून 16 को क्या करे थे, एक लास्ट डेट दिए थे, यहाँ के बाद इनके ऊपर पेनल्टी गिरती बोल के बोले थे, राइट। जो नेक्स्ट मीटिंग है, जो नेक्स्ट हाईकोर्ट की सही बेंच बैठने वाली है, वो तो जून 24 को बैठने वाली है। मगर उसके बाद अगर देख लिए जून 16 के 24 में तो बातचीत होगी, मगर जून 16 के अगर कोई एक्सीड करा तो वो इलीगल कहलाएगा। अब यहाँ पे ये एक डिबेटेबल पॉइंट है बहुत लोगों की तरफ से। अगर सबसे मेजर बात करें, अगर सबसे मतलब ये क्यों हो रहा और इससे क्या इफेक्ट होता है, सबसे मेजर बात है वो बात करें तो कर्नाटका में ऐसा बोला जा रहा है कि 6 लाख कर्नाटक के मतलब कर्नाटक में ही काम करने वाले 6 लाख लोग हैं जो काम करते हैं रैपिडो, ओला, उबर के अंदर, जिसकी अगर मंथली तनख्वाह भी बात करें तो 25,000 30,000 तो वो कमाते। लिटरली ये बंद होने से 6 लाख लोगों की सैलरी गई, 6 लाख लोगों की तनख्वाह गई और इनका पूरा जितना सपोर्ट सिस्टम था घर के लिए वो गया। और बोला जा रहा है कि ये पूरे लिटरली मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग रहते जो रैपिडो बाइक रहता, ओला बाइक रहता, उबर बाइक रहता, ये मारते। अब इनके सबके घर में चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि अब ये लोग कमा नहीं सकते। ये बोला जा रहा है कि रैपिडो, ओला, उबर इनकी तरफ से, मतलब जब ये डिबेटेबल पॉइंट्स आ रहे वो ये बोल रहे कि जितने दूसरे स्टेट्स है वो लोग ना अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर रहे, क्योंकि ये बाइक से क्या होता, फिजिबिलिटी ज़्यादा होती, बाइक से क्या होता, लोग आसानी से पहुंच सकते, बाइक से जो प्राइसिंग भी रहती दूसरे डेस्टिनेशन जाने की वो भी बहुत कम रहता। और अगर कर्नाटक में अगर स्पेसिफिकली बात करें, बहुत लोग ना ये जो ऑटो कैब रहते कर्नाटका में, उनका ना जो लैंग्वेज इशू है उसकी वजह से ये लोग इसको प्रेफर नहीं करके ये जो बाइक्स है इसको प्रेफर कर रहे थे। अब वो कहीं ना कहीं वही रीज़न है क्योंकि जो ऑटो गैंग और जो कार गैंग है कर्नाटका में, ये लोग इसके अगेंस्ट पहले से ही थे और कहीं ना कहीं ये सब कुछ ड्रामा हो रहा उनकी वजह से ही, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि जो बाइक्स है ओला, रैपिडो और उबर के वो चले, क्योंकि उसकी वजह से उनका धंधा चौपट हो रहा। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग जो बाइक्स है वो सही है बोल रहे, कुछ लोग ऑटो कैब जो है वो सही है बोल रहे। अब जिसका जो धंधा है, मतलब जो बाइक चला रहा वो ऑब्वियसली बोलेगा कि बाइक सही है, और जो ऑटो कैब चला रहा और जिनके फैमिली से कन्नड़ा के भी रहने तो वो बोलेंगे कि उनकी बात सही है। मगर यहाँ पे अगर बात करें, इसकी वजह से 6 लाख एम्प्लॉयमेंट जाने वाली है। और ये भी बोला जा रहा है कि रैपिडो की तरफ से पर्सनली ये लोग बोल रहे थे कि हम करोड़ों का पैसा जनरेट कर रहे थे, जिसका करोड़ों का लगभग 100 करोड़ के ऊपर जीएसटी बने थे हम खाली कर्नाटका से। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेट का ग्रोथ है वो भी हो रहा था। मगर अब ये जो बैन लगा वो मतलब इटरनली बैन लगने वाला है। अब बोलने को तो जून 20 और जून 24 को इसके ऊपर डिबेटेबल आर्गुमेंट होगा, मगर स्टेट पहले से ही ये बात मतलब बोल चुकी है इनडायरेक्टली। इनका सपोर्ट जो है वो बाइक्स के लिए है नहीं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो ऑटोज है, जो कैब्स है उनको सपोर्ट कर रहे, और उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली यही बोल रहे कि हम स्टेट के अंदर बाइक्स के लिए कुछ अलग रूल लेके आएंगे नहीं, जिसका इनडायरेक्टली मेथड यही होगा कि जो भी ये मतलब ऐसा ड्राइव मारते, जो भी मतलब एक रैपिडो राइडर या फिर ओला राइडर, उबर राइडर, ये लोग क्या होता है इलीगल कहलाते। तो अब ऑफिशियली कर्नाटका में जितने भी जो बाइक राइडर्स है ये लोग की धंधा गया, ये लोग का धंधा चौपट हो गया। ये लोग जो पैसे कमा रहे थे वो गए, लगभग 6 लाख लोगों नहीं कमाएंगे, जिसका इनडायरेक्टली मेथड यही होगा कि 6 लाख फैमिलीज जो इनके पीछे फैमिलीज है वो सबको घाटा पड़ेगा। अब ये हरकत कैसी है, अच्छी है नहीं है, सब कुछ आप कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।